संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हरदेव विश्व को तजकर, नाम का अमृत पीता है। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने मुक्ति विषय पर अपने भाव रखूंगी। आप जी परवान करना। मुक्ति का अर्थ होता है जीव की जन्म और मरण के बंधन से छूट जाने की अवस्था। 84 लाख योनियों में बार बार जन्म मरण से मुक्ति पाना ही ब्रह्म ज्ञान है। इसको पाने के लिए ना ही किसी साधना की आवश्यकता है, ना जप तप और ना ही सिद्धि की। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति। गुरु की शरण में जाने से हमें सही राह मिलती है। सतगुरु ही मुक्ति के दाता होते हैं। इंसानी चोले में आने का उद्देश्य एक ही होता है कि इस निरंकार प्रभु के दर्शन जो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के द्वारा ही संभव होते हैं। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी भी समझा रहे हैं कि जो संत गुरु की शरण में आ जाता है उसे अपनी जान 84 में नहीं डालनी पड़ती, उसका जन्म सफल हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति सत्संग से होती है। मोक्ष पाना ईश्वर के लिए भी दुर्लभ है। कर्म कांड करने से व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। देवताओं को भी मोक्ष पाने के लिए मानव शरीर धारण करना पड़ता है। शास्त्र एवं वेद बताते हैं कि कई जन्मों के पुण्य संचय के बाद जीव पर दया कर परमात्मा मानव की योनि प्रदान करते हैं। मानव योनि में ही जीव मोक्ष पा सकता है और मोक्ष दिलाने का सरल साधन है सत्संग। 84 लाख योनियों में से उत्तम मानव जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करें। सत्संग मन की खुराक होता है, यह किसी धर्म विशेष का नहीं होता। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है और भक्ति के लिए एक अच्छे सच्चे गुरु की शरण में जाना होगा। सभी मोक्ष चाहते हैं, पर मोक्ष ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद और फिर इस पर आधारित जीवन जीने के बाद ही संभव है। केवल ब्रह्म ज्ञान पाने से मुक्ति नहीं मिलती, इस पर चलना भी जरूरी है। इसी संदर्भ में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम मोह मतलब किसी वस्तु किसी मनुष्य को पाने की इच्छा त्याग दें, इस भव सागर के जाल से बाहर आ जाएं और जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु से मिलती है, हम इस पर चलते हैं, फिर जीते जी हम जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। आगे फरमा रहे हैं, मन की मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है, क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि मन के झूठे मान से अगर हमने मुक्ति पाई है कि झूठा मान ये मैंने किया है, अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, अहंकार को अपने गुस्से को त्यागा है, काबू पाया है तो मुक्ति है। आगे समझा रहे हैं जी, लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है, तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर हम लोभ लालच के बंधन को तोड़ पाए हैं और अपनी इच्छाओं की जकड़न को छोड़ पाए हैं, तभी मुक्ति है। आगे की पंक्तियां हैं, भ्रमों से आज़ादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है,
जिसने बांधा वहमों में वो डोर खुली तो मुक्ति है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर हम वहमों को अपने मन से निकाल पाए हैं और हमारे वहमों की डोर खुल गई है तो ही मुक्ति है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से मिला जिसे परमात्मा, आवागमन की कैद से वो मुक्त हुई है आत्मा। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि गुरु ज्ञान से हम इस पार ब्रह्म को जान पाए हैं, हमें परमात्मा मिला है। जो हम बार बार 84 लाख योनियों में हमारी आत्मा कैद थी, उससे हमारी आत्मा मुक्त हो गई है। इसी संदर्भ में सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि सच्ची आज़ादी व मुक्ति का अर्थ है वैर, ईर्ष्या, नफरत, अहंकार व अन्य सभी नकारात्मक विचारों व भावनाओं का त्याग। जो भक्त ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके मन से ऐसी सभी भावनाएं दूर हो जाती हैं। प्रीत, प्यार, नम्रता, विशालता और सहनशीलता जैसे सद्गुण आ जाते हैं। देश की आज़ादी भी आध्यात्मिक जागरूकता से सार्थक बन जाती है। जीवन में हर चीज़ आसान नहीं होती। कई बार दूसरे लोग उनके साथ इतना बुरा करते हैं कि वह भी बदले में पत्थर दिल बन जाते हैं। वह किसी से भी प्यार से पेश आने की ज़रूरत नहीं समझते। देश की आज़ादी का जिक्र करते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने कहा कि इसे भी हम और सार्थक बना सकते हैं अगर इसके साथ आध्यात्मिक जागरूकता को शामिल कर लें। ब्रह्मज्ञानी परिवार, समाज तथा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बेहतर रूप में निभा सकते हैं, क्योंकि उनके मन दोष मुक्त हो जाते हैं, सभी से प्यार नम्रता से व्यवहार करते हैं, भक्त फूलों की तरह कांटों में भी रहना जानते हैं, जो अपनी सुंदरता व मधुरता का त्याग नहीं कर देते, बल्कि जब इकट्ठे होकर एक माला का रूप धारण कर लेते हैं तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। धन्य निरंकार जी।